हेलो फ्रेंड्स, श्याम एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 6 का साइंस का लेसन 1 भोजन कहाँ से आता है। भोजन कहाँ से आता है। आइए आज हम पता लगाएं कि मनुष्य एवं जीव जंतु किस प्रकार भोजन खाते हैं तथा भोजन के कौन कौन स्रोत हैं। विभिन्न खाद्य पदार्थ क्रियाकलाप फोन में दिया हुआ है। आपने और आपके मित्रों ने कल पूरे दिन में क्या क्या खाया था। विद्यालय में अपने दोस्तों से खाद्य पदार्थ की जानकारी प्राप्त कीजिए जो पूरे दिन में खाते हैं। अपनी नोटबुक में तालिका 1.1 की तरह यथासंभव अपने सभी दोस्तों द्वारा खाए जाने वाले विभिन्न पदार्थों की जानकारी प्राप्त कर सूची तैयार कीजिए। तालिका 1.1 हम क्या खाते हैं। यहाँ दिया हुआ है, एक तरफ विद्यार्थी या दोस्त का नाम, दूसरी तरफ दिया है पूरे दिन में खाए गए विभिन्न खाद्य पदार्थ। तो अपने दोस्त का नाम आप लिख सकते हैं, जैसे कि रवि। रवि के द्वारा पूरे दिन में क्या क्या खाया गया। चावल, दाल, सब्जी इत्यादि। दूसरी तरफ दिया गया है, फिर आप दूसरा नाम लिख सकते हैं, अजय। इसमें खीर, पूरी, ऐसे ही सब कॉलम को आप भर सकते हैं। नीचे दिया हुआ है, अपने भोजन में हम अनेक प्रकार की चीजें खाते हैं जिन्हें हम खाद्य पदार्थ कहते हैं। खाने की चीजें खाने की ये चीजें सभी चीजें किन पदार्थों से बनी हैं, आइए देखते हैं। भात के बारे में सोचें। हम कच्चा चावल लेते हैं और उसे पानी में उबालते हैं। इसे तैयार करने में हमें दो पदार्थ की आवश्यकता होती है। दूसरी ओर कुछ भोजन तैयार करने में हमें कई पदार्थों की जरूरत होती है। यदि हम सब्जी बनाना चाहते हैं तो हमें अलग अलग कई प्रकार की कच्ची सब्जियां, नमक, मसाले, तेल इत्यादि की जरूरत होती है। क्रियाकलाप 2 तालिका 1.1 में की सूची में कुछ खाद्य पदार्थों को छांटिए और अपने दोस्तों तथा घर पर चर्चा करके जानकारी प्राप्त चर्चा करके जानकारी प्राप्त कीजिए। आइए देखते हैं कुछ तालिका 1.1 व्यंजन और उनकी कच्ची सब्जियां। एक तरफ दिया गया है व्यंजन, दूसरी तरफ कच्ची सब्जी। तो रोटी या चपाती, रोटी और चपाती हमें इसके लिए कच्ची सामग्री हमकी आवश्यकता पड़ती है, आटा, जल, नमक। दाल, दाल के लिए दाल बनाने के लिए हमको आवश्यकता पड़ती है कच्चा दाल, जल, नमक, तेल, घी, हल्दी, मसाले। इसी तरह अगर खीर बनाना हुआ, खीर के लिए कच्ची सामग्री की आवश्यकता पड़ेगी चावल, चीनी, दूध। ऐसे ही आप कॉलम भर सकते हैं। हमने क्या देखा कि कक्षा में चर्चा कीजिए कि हम विभिन्न व्यंजनों में कुछ पदार्थ समान रूप से उपयोग करते हैं।
ये पदार्थ कहाँ से आते हैं? 1.2 में दिया गया है खाद्य सामग्री एवं उनके स्रोत। तालिका 1.2 में सूची में कुछ कच्ची सामग्री जैसे आटा, दाल के स्रोत का अनुमान लगाना हमारे लिए बहुत आसान हो सकता है। ये कहाँ से आते हैं? निश्चित रूप से पौधे से गेहूं और चावल का स्रोत है। आपने धान और गेहूं के खेतों में उनके पौधे की क्यारियां देखी होंगी। इनसे हमें अनाज प्राप्त होते हैं। कुछ अन्य खाद्य पदार्थ जैसे दूध, अंडा, मुर्गा, मछली, झींगा, मांस आदि हमें जंतुओं से प्राप्त होते हैं। हमें नमक कहाँ से प्राप्त होता है? पता लगाएं। क्रियाकलाप 3 में दिया हुआ है। आइए हम पूर्व तालिका के सूचीबद्ध खाद्य पदार्थों एवं उन पदार्थों के स्रोत के बारे में जानने का प्रयास करें। कुछ उदाहरण तालिका 1.3 में दिए हुए हैं। कुछ उदाहरण इस सूची में जोड़िए, इसके रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। तो दिया हुआ है व्यंजन लिट्टी बनाने के लिए आटा की आवश्यकता पड़ती है और आटा का स्रोत क्या है? गेहूं। गेहूं पौधे से स्रोत है। और सत्तू हमें चना से प्राप्त होता है। ये पौधा है स्रोत। नमक हमें प्राप्त होता है समुद्र के जल से। मिर्च पौधे से। लहसुन इसका भी स्रोत हो जाएगा पौधे। प्याज इसका भी स्रोत हो जाएगा पौधे। अदरक प्याज में जड़ हो जाएगा, अदरक में भी जड़ हो जाएगा। और घी हमें जंतु से प्राप्त होते हैं। इसी तरह नीचे दिया हुआ है मुर्गा दिया हुआ है मसाला का स्रोत है। जैसे कि अनेक प्रकार के पौधे से मिर्च हो गया, धनिया, तेल हमें प्राप्त होते हैं पौधे से और घी प्राप्त होते हैं जंतु से। नमक बताए ही हैं आपको समुद्र के जल से। प्याज जल हो जाएगा, प्राप्त होता है जल समुद्र, नदियाँ, कुआं या भूमिगत जल। दूध खीर बनाने के लिए आवश्यकता होती है दूध, चावल, चीनी और नारियल का। तो इसमें दूध प्राप्त होता है हमें जंतु से। चावल हो जाएगा धान के पौधा, चीनी हो जाएगा गन्ना का पौधा से। नारियल पेड़ से। आइए नीचे देखते हैं। क्रियाकलाप से स्पष्ट है कि पौधे विभिन्न खाद्य पदार्थ जैसे कि अन्न के स्रोत हैं। जंतुओं से भी हमें खाद्य पदार्थ प्राप्त होते हैं जैसे कि दूध, मांस, अंडे तथा अन्य जंतु उत्पाद इत्यादि। गाय, बकरी, भैंस दूध देने वाले कुछ सामान्य पशु हैं। दूध एवं
विभिन्न दुग्ध उत्पादक जैसे कि मक्खन, क्रीम, घी, पनीर, दही का उपयोग संसार के प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। कुछ खाद्य पदार्थ जैसे नमक खनिज का स्रोत से प्राप्त होते हैं। नीचे दिया हुआ है 1.3 भोजन के प्रमुख स्रोत क्या हैं? देखते हैं। पौधे हमारे भोजन का एक मुख्य स्रोत हैं। हम पौधे के कौन कौन से भाग का उपयोग खाद्य पदार्थ के रूप में करते हैं? हम पत्तियों वाली अनेक सब्जियां खाते हैं। कुछ पौधों के फल को भोजन के रूप में खाते हैं। किसी पौधे की जड़, किसी का तना, किसी का फूल भी भोजन के रूप में खाए जाते हैं। पोई के पत्ते व अगस्त के फूल का तरुआ या बचका खाया जाता है। ये नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कुछ पौधों के 2 या 2 से अधिक भाग खाए जाने योग्य होते हैं। उदाहरण के लिए सरसों के बीज से हमें तेल प्राप्त होता है और इसकी पत्तियां का उपयोग साग बनाने के लिए किया जाता है। क्या आप किसी अन्य पौधे के बारे में जानते हैं जिसके 2 या 2 से अधिक भाग खाए जाते हैं? आइए क्रियाकलाप 4 में देखते हैं। तालिका 1.3 दिया हुआ है कि सूची में सभी खाद्य पदार्थों में उन पदार्थों को छांटिए जिनके मुख्य स्रोत पौधे हैं। ये पौधों के किन भागों से प्राप्त होते हैं? इन खाद्य पदार्थों और पौधों के भागों में तालिका में अंकित कीजिए। ठीक है। तालिका 1.4 भोजन के रूप में खाए जाने वाले पौधे का भाग। अब खाद्य पदार्थ हो गया साग, पौधे का नाम साग में आ जाएगा चना, सरसों, पालक, बथुआ। ये सब इसके हम खाते हैं तना एवं पत्तियां। सलाद में आ जाएगा खीरा, टमाटर, मूली, गाजर। खीरा टमाटर का फल खाते हैं हम लोग और मूली गाजर का जड़ खाते हैं। तेल में मूंगफली, सरसों, सोयाबीन इत्यादि ये सब हमें बीज से प्राप्त होता है। एक सावधानी दिया हुआ है, अनजान पौधों को बिना सोचे समझे न खाएं क्योंकि ये विषैले भी हो सकते हैं। नीचे देखते हैं क्रियाकलाप 5। मूंग अथवा चने के कुछ सूखे बीज लीजिए और इनमें से कुछ बीजों को जल से भरे एक पात्र में डाल दीजिए तथा एक दिन फूलने के लिए छोड़ दीजिए। अगले दिन जल को पूरी तरह निकाल दीजिए और बीजों को एक गीले कपड़े में लपेटकर एक ओर रख दीजिए। अब क्या आप बीजों में कुछ परिवर्तन देखते हैं? क्या छोटी सी सफेद संरचना बीजों से बाहर निकल आई है? यदि हाँ, तो बीज अंकुरित हो गए हैं। इस छोटी सफेद संरचना को अंकुर कहते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है इमेज, देखिए इसे ही अंकुरित बोला जाता है, अंकुर। अंकुरित बीजों को सावधानी से धोकर आप इन्हें खा सकते हैं। ये उबाले भी जा सकते हैं। इनमें कुछ मसाले मिलाने पर खाने के लिए एक स्वादिष्ट अल्पाहार तैयार हो जाते हैं। ये दिया हुआ है मधुमक्खी के बारे में, छत्ते के बारे में। क्या आप जानते हैं कि शहद कहाँ से आता है? यह कैसे बनता है? क्या आपने कभी मधुमक्खी का छत्ता देखा है जहाँ बहुत सी मधुमक्खियाँ भिन भिनाया करती हैं? मधुमक्खियाँ फूलों से मकरकंद या मीठा रस एकत्रित करती है और इसे अपने छत्ते में जमा करती है। फूल और उनका मकरकंद वर्ष के केवल कुछ समय में ही उपलब्ध होते हैं। मधुमक्खियां मकरकंद को अपने पेट में एक एंजाइम, जो विशेष तरह का एंजाइम उनके पेट में पाया जाता है, उसी की सहायता से ये पचाकर शहद बना लेती हैं। यह शहद फफूंद बैक्टीरिया लगाकर खराब नहीं होता। मधुमक्खियां इस शहद का भंडारण
कर लेती है ताकि पूरे वर्ष इसका उपयोग किया जा सके। हम ऐसे छत्ते में मधुमक्खियों द्वारा भंडारित भोजन का शहद के रूप में उपयोग करते हैं। मधुमक्खियों का छत्ता ये दिया हुआ है। जंतु क्या खाते हैं, आइए समझते हैं। क्या आपके घर में कोई ऐसा पालतू पशु है जैसे कुत्ता, बिल्ली, भैंस, गाय, बकरी, जिसकी आप देखभाल करते हैं? फिर आपको इसकी जानकारी भी अवश्य होगी कि पालतू जानवर क्या आपका पालतू जानवर क्या क्या खाता है। अन्य जंतु क्या खाते हैं? क्या आपने कभी गिलहरी, कबूतर, छिपकली या छोटे से कीट को खाते देखे हुए हैं? आइए देखते हैं क्रियाकलाप 6। तालिका 1.5 में अनेक जंतुओं के नाम लिखे हैं। उनमें से कुछ जंतुओं द्वारा खाए जाने वाला भोजन भी लिखे हैं। तालिका में रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। आइए देखते हैं तालिका 1.5 जंतु और उनका भोजन। गाय दिया हुआ है, एक तरफ जंतु का नाम, खाए जाने वाला भोजन। तो गाय क्या खाती है? गाय है घास, खली, भूसा, अनाज, पत्ती। बिल्ली दिया हुआ है, बिल्ली में छोटे जंतु, पक्षी, दूध, चूहा। कुत्ता, कुत्ता में हो जाएगा मांस, मांस, मछली, अनाज, कौवा, मरे हुए जानवर का मांस, तो मांस लिख देते हैं। मांस, कीड़े, गौरैया, जिंदा कीट, जिंदा कीट, कलिया, बीज इत्यादि। शेर, शेर क्या खाता है? मांस, जानवरों का मांस। छिपकली में आ जाएगा कीट पतंग, कीट पतंग, तिलचट्टा में रोटी, चावल, मांस इत्यादि। मनुष्य हो जाएगा रोटी, चावल, अनाज, मांस, मांस इत्यादि। चूहा में हो जाएगा अनाज, फल, सब्जी। बंदर में अनाज, बंदर में फल, सब्जी, पत्तियां। ये हो गया। नीचे देखते हैं क्रियाकलाप 7। उपयुक्त तालिका को देखकर बताइए कि कौन कौन से जंतु
हैं जो केवल पौधे व उसके उत्पाद को भोजन के रूप में लेते हैं, ऐसे जंतु शाकाहारी कहलाते हैं। ऐसे जंतु जो जंतुओं को भोजन के रूप में लेते हैं उन्हें मांसाहारी कहते हैं। तो इसके बारे में हम बता देते हैं कि खाए जाने वाले, यहाँ पे देखिए, खाए जाने वाले भोजन के आधार पर जंतुओं को 3 समूहों में बांटा जाता है। पहला शाकाहारी, दूसरा मांसाहारी, तीसरा सर्वाहारी। शाकाहारी वैसे जंतु जो अपने भोजन के रूप में केवल पौधे एवं उनके उत्पाद खाते हैं शाकाहारी कहलाते हैं। इसका उदाहरण हो जाएगा गाय, भैंस, भैंस, बकरी, बकरी आदि। मांसाहारी में शेर, चीता आदि। तो इसका उदाहरण ये हो जाएगा। तो मांसाहारी समझ लेते हैं कि वैसे जंतु जो अपने भोजन के रूप में केवल जंतुओं के को ही खाते हैं मांसाहारी कहलाते हैं। इसमें शेर, चीता इत्यादि। और सर्वाहारी है, सर्वाहारी में है कि वैसे जंतु जो अपने भोजन के रूप में पौधे तथा जंतु दोनों को ही खाते हैं उन्हें सर्वाहारी कहते हैं। इसमें के उदाहरण में आ जाएंगे मनुष्य, मनुष्य, कौवा, कुत्ता आदि। ये हो गया। यहाँ पे शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी दिया हुआ है। तो यही उदाहरण आपको हम पहले ही बता दिए, इसमें आप देख सकते हैं। अब नीचे आइए, ये शाकाहारी में है, ये मांसाहारी में। क्या मनुष्य और तिलचट्टा सर्वाहारी हैं? अब आप समझ गए होंगे कि मनुष्य एवं विभिन्न जंतुओं को भोजन और पौधे के अनेक उत्पाद तथा अन्य जीव जंतु और उनके उत्पाद हैं। आइए, ये सब तो हो गया। ये अभ्यास दिया हुआ है, आप इसको पढ़ के जो दिया है समझा दिया गया है उसके आधार पर आप बना सकते हैं। और एक मिलान करने वाला है, मिलान कीजिए। शाकाहारी, तो शाकाहारी इसमें है पादप एवं पादप उत्पाद खाते हैं शाकाहारी। और बाघ, शेर और बाघ हो गया मांसाहारी जंतु हैं। अंडा, दूध, अंडा, मांस ये हमें जंतु उत्पादक है। और शहद मधुमक्खी के छत्ते से प्राप्त होते हैं। ये सब आप बना सकते हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।